आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.5 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 3.5 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अपने पास चैप्टर का नाम है सीबीएसई क्लास 10 3 डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन या न्यू एडिशन जो भी कहिए, ठीक है। ये आपके पास बुक अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक अरेंज कर लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बुक कहीं से अरेंज कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर आर यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट। अब इनके पास क्या कह रहा है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, तो अगर आप इनके पास इसमें सबसे पहले चेक करना है कि इसके अपने पास यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या नहीं तो अगर आप इनके पास या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है, इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, क्वेश्चन में दे रखा है ना, इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट, तो इसका अपने पास सॉल्यूशन निकालना है। कौन सा मेथड यूज करना है वो अपने पास नहीं बता रखा है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है, अपने पास दो अलग अलग इक्वेशन है। ये अपने पास x माइनस 3y इक्वल टू 3 के बराबर, थ्री एक्स माइनस 9y इक्वल टू 2 के बराबर है। तो यहां से अपने पास क्या कीजिए, a1 बाई a2 निकाल लीजिए। a1 बाई a2 अपने पास किस बराबर जाएगा, 1 बाई 3 के बराबर। यह आ गया अपने पास 1 बाई 3 के बराबर। इसके बाद a2 बाई a1 बाई a2 निकाल लीजिए, b1 बाई b2 निकाल लीजिए। तो b1 बाई b2, b1 बाई b2 अपने पास किस बराबर जाएगा, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 9 के बराबर। 3 3 जा अपने पास किसके बराबर जाएगा, 9 के बराबर। कोई दिक्कत, सॉरी 3 3 जा अपने पास ये 9 के बराबर, यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएगा, 3 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 1 बाई 3 के बराबर। इसके बाद c1 बाई c2 निकाल लीजिए, c1 बाई c2, c1 बाई c2 अपने पास किस बराबर जाएगा, 3 बाई 2 के बराबर। तो यहां से आप क्लियरली देख पा रहे हैं, क्लियरली हेयर a1 बाई a2 इक्वल टू किसके बराबर है अपने पास, b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, c1 बाई c2 के बराबर है। अब देखिए a1 बाई a2 अपने के पास किसके बराबर है, 1 बाई 3 के बराबर, b1 बाई b2 तो ये दोनों आपस में तो बराबर हो गया, और c1 बाई c2 3 बाई 2 आ गया। तो ये अपने के पास दोनों आपस में बराबर नहीं है, पहला और दूसरा आपस में बराबर नहीं है, बराबर है, और तीसरा अपने पास इसके बराबर नहीं है। तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन has no solution। ये अपने पास कंडीशन क्या था, नो सॉल्यूशन का, ये अपने पास कंडीशन हुआ करता था इसका कि अगर नो सॉल्यूशन है तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये अपने पास किसका कंडीशन होता था, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपने पास नो सॉल्यूशन कंडीशन होता है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता तो अपने के पास क्या हो जाते, इसके आंसर निकालना पड़ते, तो अपने के पास आंसर क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने पास ये दे रखा है 2, ठीक है। तो a1 बाई a2 यहां से निकाल लीजिए सबसे पहले। तो a1 बाई a2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो ये अपने पास 2 बाई 4 के बराबर गया। तो 2 बाई अपने पास 4 के बराबर, यहां से सॉल्व किया तो आ गया 1 बाई 2 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद b1 बाई b2 निकाल लीजिए, b1 बाई b2, तो b1 अपने पास पहले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, तो ये 1 के बराबर, अपॉन में b2 ये अपने पास 2 के बराबर। तो b1 बाई b2 अपने पास 2 के बराबर रहेगा। इसके बाद अपने पास c1 बाई c2 निकाल लीजिए, c1 बाई c2 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से c1 बाई c2 5 अपॉन 10 के बराबर, 5 अपॉन 10 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 1 बाई 2 के बराबर। एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये जो अपने के पास 5 और 10 है, कांस्टेंट टर्म अपने पास लेफ्ट साइड हो तो लेफ्ट साइड ही रहना चाहिए, अगर राइट साइड हो तो राइट साइड ही रहना चाहिए। कांस्टेंट टर्म किसी एक साइड रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पहले वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म एक तरफ है, दूसरे वाले का इक्वेशन अपने के पास राइट साइड है, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसा नहीं। राइट है तो राइट ही रहना चाहिए, लेफ्ट है तो अपने पास लेफ्ट ही रहना चाहिए। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, हेयर a1 बाई a2 इक्वल टू अपने पास किस बराबर है, b1 बाई b2 और इक्वल टू अपने पास किस बराबर है, c1 बाई
C2 के बराबर है। अब ये अपने के पास किसके बराबर हो गया, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपस में बराबर हो गए। ये अपने पास कंडीशन किसके होते थे, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए अपने पास ये कंडीशन होते थे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन has infinitely many solution, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये अपने कंडीशन किसके हो जाते थे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के कंडीशन हो जाते थे। अब अपने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ गया तो यहां से अपने पास आंसर तो यही आ गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता तो अपने को आंसर निकालना पड़ता है, लेकिन ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा तो इसका अपने पास आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। जो भी वैल्यू पुट कीजिएगा सारे आंसर आ जाएंगे। यहाँ से अपने के पास x का वैल्यू 1 पुट करते हैं और y का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये अपने पास सॉल्यूशन डिफाइन होते हैं, ये भी अपने पास डिफाइन होते हैं। यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में अपने पास ये जो लाइन है ये अपने पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। यहाँ से हम आपको बता देते कि ये लाइन एक्चुअल में कैसा है। ये अपने पास एक लाइन है और दूसरा लाइन अपने पास दूसरे कलर का बना लीजिए, और दूसरा लाइन है जो कि अपने पास इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। क्या अपने पास इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। दूसरा लाइन ना अपने पास इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, उसी ही इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है अपने पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। 3 और 4 में अपने पास दोनों के लिए सेम क्वेश्चन है। तो यहां से अपने पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था, सबसे पहले कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ये ना क्वेश्चंस में आपने क्या दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था अपने के पास, A1/A2 और नॉट इक्वल टू अपने पास B1/B2 होता था। इसके अलावा अपने पास कोई कंडीशन नहीं होता था। A1/A2 और अगर B1/B2 आपस में बराबर नहीं होंगे तो अपने पास कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन होता था। चलिए A1 अपने पास किसके बराबर है, तो A1 अपने पास k के बराबर है, ठीक है। A2 अपने पास किसके बराबर है, 3 के बराबर। नॉट इक्वल टू B1/B2, B1 अपने पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। B2 अपने पास किसके बराबर है, y के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो k नॉट इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 2 जा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर। यानी k नॉट इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। k 6 के अलावा सारे आंसर आपने के पास इसमें फुलफिल हो गए। यानी k अगर आपने पास इसमें 6 को छोड़ करके कुछ भी इसमें डालिएगा तो आपने पास इसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। यही आपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो k इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 6 के बराबर, जो कि अपने पास 6 नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर 4 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है, यही सेम क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये अपने पास 3 4 वाले के लिए भी अपने पास सेम क्वेश्चन है। तो यहां से सबसे पहले अपने पास कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपने पास कंडीशन क्या होता था, तो कंडीशन होता था अपने पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के बराबर। ये अपने पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हुआ करता था। तो ये कंडीशन सब याद रखिए, याद अगर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब अपने पास A1 A2 निकालिए। A1 अपने पास किसके बराबर है, 4 के बराबर। A2 अपने पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। नॉट इक्वल टू B1/B2, B1 अपने पास किसके बराबर है, k के बराबर है। और B2 अपने पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब इनके पास ये कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर। तो यहाँ से k नॉट इक्वल टू अपने किसके बराबर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 कैंसिल आउट हो गया तो k नॉट इक्वल टू अपने किसके बराबर, 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी अपने पास k 4 के अलावा अपने पास सारा वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 था। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अपने पास एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 इस तीनों में अपने पास सेम क्वेश्चन है, जो कि तीनों क्वेश्चन अपने पास एग्जामिनेशन हॉल में आ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपने पास कंडीशन निकाल लीजिए, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली, ये ना क्वेश्चन में दे रखा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कंडीशन याद रहेगा तो एज इट इज आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे।
ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था अपने के पास, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 के बराबर है। ये अपने पास कंडीशन होता था किसके लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। तो ये अपने पास बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 में a1 की जगह अपने पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यानी यहां से अपने पास आ जाएगा 2 अपॉन a2, a2 अपने पास k प्लस 2 के बराबर है, a2 अपने पास आ जाएगा k प्लस 2 के बराबर इक्वल टू b1, b1 अपने पास 3 के बराबर है, b2 अपने पास 2k प्लस 1 के बराबर है। तो 3 अपॉन 2k प्लस 1 के बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपने पास क्या है, C1 अपॉन C2, C1 2 के बराबर है, C2 अपने पास 2k माइनस 1। देखिए अगर अपने पास ये लेफ्ट साइड रहता एक राइट साइड है, तो पहले अपने पास दोनों को लेफ्ट करते हैं या दोनों को राइट करते हैं। तो C1 अपने पास किसके बराबर है, 2 अपॉन C2, C2 अपने पास है 2k माइनस 1 के बराबर, तो 2 इंटू k माइनस 1 के बराबर, यही अपने पास दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास CBSE 2000-2003 में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिएगा, तब पर भी सेम आंसर आएगा। क्या कह रहे हैं हम आपको, ये दोनों है, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिएगा तब पर भी सेम आंसर आएगा, और इस दोनों को लेकर के भी सॉल्व कीजिएगा तब पर भी सेम आंसर आएगा। चलिए हम दोनों को लेकर के सॉल्व कर देते हैं, आपको आंसर बता देते हैं। तो 2 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू किसके बराबर है अपने पास, 3 अपॉन 2k प्लस 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 2k प्लस टाइम्स 1 और इंटू में अपने पास किसके बराबर, ये 2 आ जाएगा, इक्वल टू अपने पास आएगा 3 इंटू k प्लस 2 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 4k प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3k प्लस टाइम्स 6 के बराबर। सॉल्व कीजिए, यहां से अपने पास आ जाएगा 4k माइनस टाइम्स 3k इक्वल टू अपने पास आएगा 6 माइनस 2 के बराबर है। यहाँ से 4 में से 4k में से 3k जाएगा तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ k बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो k इक्वल टू अपने पास 4 जैसे ही उसमें डालेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएंगे, जिसके अपने पास वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 5, इसके अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। सिमिलरली अगर इस दोनों को सॉल्व कीजिए, चलिए इस दोनों को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं, इसके भी आंसर सेम आ जाएंगे। तो 2 अपॉन 2k प्लस 1 दे रखा है इक्वल टू 2 अपॉन 2 इंटू k माइनस 1 के बराबर। यहां से इस 2 को 2 से तो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना इजिली। अब अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से अपने पास आ जाएगा 2 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1 के बराबर। कोई दिक्कत, अच्छा ये अपने पास 3 है ना, ये अपने पास किसके बराबर है, 3 के बराबर। यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास नॉमिनेटर में 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इंटू k माइनस 1 के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये क्या कर रही है, अब इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए तब पर भी सेम आंसर आएगा। तो 3 अपॉन 2k प्लस 1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2 अपॉन 2 इंटू k माइनस 1 के बराबर। इस 2 से 2 को तो ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 2k प्लस 1 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 3k माइनस 3 और इक्वल टू आ गया अपने पास 2k प्लस 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3k माइनस 2k और इक्वल टू किसी पर आ जाएगा 1 प्लस 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 3k में से 2k गया तो अपने पास k बच जाएगा इक्वल टू 3 प्लस 1 4 के बराबर। तो k इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो यही अपने पास सेम आंसर आ जाएंगे। तो अपने पास क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम आएंगे। अब देखिए इसको एक और चीज एक और लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, किसको, इसको और इसको, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को लेकर के सॉल्व कीजिए, फिर भी आपको आंसर सेम आएगा। आप चेक करके बताइएगा k इक्वल टू अपने पास 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि k इक्वल टू 4 आ रहे हैं या नहीं आ रहे क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, क्वेश्चन तो सेम है, यही क्वेश्चन है अपने के पास कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए अपने पास कंडीशन क्या होता था, यहां से अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लिख लीजिए। सबसे पहले क्या होता था अपने पास, काफी सिंपल, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 के बराबर है। ये अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता था। इसको क्या कीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये कंडीशन होता था। अब अपने पास a1 की जगह क्या है, तो x के बराबर है। यहाँ से a1 a2 सारे पुट करते जाए तो x अपॉन अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, k प्लस 1 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू b1 की जगह k प्लस 1 है,
अपॉन B2 की जगह अपने पास किस बराबर 9 के बराबर इक्वल टू C1 की जगह 4 है और C2 की जगह अपने पास किस बराबर 5K प्लस 2 के बराबर है। यहां से सॉल्व कर लीजिए, किसी दो को लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को लेकर के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास अच्छा A1 की जगह x थोड़ी है, यहाँ से अपने पास A1 की जगह x थोड़ी है, A1 की जगह तो अपने पास 1 है ना, A1 की जगह अपने पास क्या 1 है। ठीक है, अब अपने पास फर्स्ट और सेकंड को लेकर सॉल्व कीजिए। यहाँ से अपने पास आ जाएगा k प्लस 1 और इनटू में अपने पास क्या आ जाएगा k प्लस 1 और इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर 9 के बराबर। तो अपने पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 के बराबर आ गया। तो यहाँ से k प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो k प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर 3 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 के बराबर। तो k का वैल्यू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से अपने पास कितने आ गए 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा, इस दोनों को सॉल्व कीजिए तब पर भी k का वैल्यू 2 आएगा, इस दोनों को भी सॉल्व कीजिए तो k का वैल्यू अपने पास किस बराबर 2 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपने सीबीएसई 2002 में आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, ये भी अपने पास सेम क्वेश्चन, इसमें भी अपने पास क्या करें कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व कीजिए। यहां से सबसे पहले कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था, मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन देखिए, यहां से आपने किस बराबर हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये अपने पास कंडीशन 4 क्या होता था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। यहां से आपके पास a1 a2 और b1 b2 c1 c2 का वैल्यू डाल दीजिए। ये अपने पास c2 है तो a1 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो a1 देखिए अपने पास 2/6 के बराबर, b1 अपने पास किस k माइनस 2 अपॉन में b2 अपने पास किस बराबर है 2k माइनस 1 के बराबर इक्वल टू c1 k के बराबर है और c2 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे k 2k प्लस 1 के बराबर, 2k प्लस 5 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट 2 को लेकर के सॉल्व कर लीजिए। तो इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस पर आ जाएगा 2/6 है इक्वल टू आ गया अपने पास k माइनस 2 अपॉन में अपने पास 2k माइनस 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2k माइनस 1 के बराबर है। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 6k और माइनस टाइम्स 12 इक्वल टू आ गया अपने पास 2 2 जा 4k और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 6k माइनस 4k इक्वल टू माइनस 2 प्लस टाइम्स 12 के बराबर हो जाएंगे। ये माइनस 12 इधर जाएगा तो प्लस 12, 6 में से 4 जाएगा तो अपने पास 2k बच जाएंगे और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 10 के बराबर। तो k का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 10/2, दैट मींस k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 5 के बराबर। ठीक है, तो k इक्वल टू अपने पास 5 क्या हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो k इक्वल टू 5 अपने पास क्वेश्चन नंबर किसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इस दोनों को भी लेकर के सॉल्व कीजिए सेम आंसर आएगा, इस दोनों को लेकर भी सॉल्व कीजिए सेम आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और ये अपने पास डिनोमिनेटर में दे रखा है, सॉरी डिनोमिनेटर में नहीं, ये अपने पास दूसरा इक्वेशन है, ये सीबीएसई 2001 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इनको लेकर के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन के कंडीशन होता है अपने पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू अपने पास c1 बाई c2 के बराबर। ये अपने पास क्या होता था कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। तो ये अपने पास कंडीशन आ गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। अब चलिए a1 a2 का वैल्यू डालते जाइए। तो a1 अपने पास किसके बराबर है तो 2 के बराबर, तो 2/k प्लस 1 के बराबर इक्वल टू 3/2k माइनस 1 के बराबर, 3/2k माइनस 1 के बराबर इक्वल टू अपने 7 ये आ गया अपने पास 7 है तो 7 किसके बराबर हो जाएगा 4k प्लस 1 के बराबर। अब किसी दो को लेकर के सॉल्व कर लीजिए। चलिए इस दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आएगा 3/2k माइनस 1 और इक्वल टू अपने 7/4k प्लस, ये अपने पास 4k प्लस 1 है ना, यहाँ से अपने पास k क्यों नहीं डाले, 4k प्लस 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 7 इंटू 2k माइनस 1
और इक्वल टू आ गया बन गया 3 इंटू 4k प्लस 1 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो आ गया अपने पास 14k और माइनस टाइम्स 7 इक्वल टू आ गया अपने पास 12k और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। सॉल्व कीजिए 12 इधर आ जाएगा, यहाँ से अगर 12 को इधर लाएंगे तो अपने पास किस पर आ जाएगा 14k और माइनस टाइम्स 12k इक्वल टू अपने पास आएगा 7 3 प्लस 7 के बराबर। ये 7 ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 14 में से 12 जाएगा तो 2k बचेगा और 7 3 10 10 के बराबर। यहाँ से k का वैल्यू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 10 अपॉन किसके बराबर 2 के बराबर, तो ये भी अपने पास 5 के बराबर आ जाएगा। तो k इक्वल टू अपने पास यहाँ पर क्या आ गया 5 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर कितने आ जाएंगे अपने पास 5 ही के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था 8 जो कि अपने पास सीबीएसई 2001 में पूछा जा चुका है। 5 6 7 8 सारे किसी न किसी ईयर में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। 9 और 9 से लेकर के 11 तक तीन क्वेश्चंस अपने पास ऐसे जिसमें अपने पास नो सॉल्यूशन का कंडीशन लगाते हुए के का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अपने पास कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था अपने पास, एक ही कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू अपने पास b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होनी चाहिए। तो a1 बाई a2 अपने पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 अपने पास निकालिए। तो a1 बाई a2 अपने पास किसके बराबर है, ये अपने पास कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन के लिए यानी पैरेलल लाइन कहलाएगा। a1 अपने पास किसके बराबर है 2 के बराबर, a2 अपने पास यहाँ से 5 के बराबर, तो 2 अपॉन 5 इक्वल टू b1 अपने पास किसके बराबर k के बराबर और b2 अपने पास विद साइन लिखना है तो -7 के बराबर और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, c1 अपने पास 11 के बराबर है और ये आ गया 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इस दोनों को लेकर के अपने पास आगे प्रोसीड कीजिए। तो यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 अपॉन 5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा k अपॉन -7 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 5k इक्वल टू आ गया -7 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर यानी k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी अपने पास -14 अपॉन 5 के बराबर यानी k इक्वल टू -14 अपॉन 5 रहेंगे ना तो अपने पास इनके सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे अपने पास, कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो k इक्वल टू अपने पास क्या आएगा -14 अपॉन 5। अब देखिए इसमें दूसरा आंसर भी आ सकता है कि k इक्वल टू अगर मान लेते हैं -14 अपॉन 5 है, यही एक ही इक्वेशन ये है। और दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या कीजिए k अपॉन -7 नॉट इक्वल टू अपने पास 11 बाई 5 के बराबर होनी चाहिए। ये अपने पास नॉट इक्वल टू यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो 5k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा नॉट इक्वल टू 77 के बराबर लेकिन -77। तो k नॉट इक्वल टू -77 अपॉन 5 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने के पास -77 अपॉन 5 के बराबर। तो एक आंसर कभी कभी ये भी दे रखा होता है कि k अपने पास क्या नहीं होना चाहिए कि इसके नो सॉल्यूशन, इसके अलावा कुछ भी हो तो अपने पास नो सॉल्यूशन तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर एक ये भी कंडीशन होगा कि k नॉट इक्वल टू -77 अपॉन 5। अगर ऑप्शन में ये भी रहे तो ये भी आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अपने के पास क्या कर रहा है, इसके नो सॉल्यूशन होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए अपने के पास कंडीशन क्या होता था, यहाँ से अपने के पास कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता था a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के बराबर। यहाँ से अपने पास a1 किसके बराबर है k के बराबर और a2 अपने पास किसके बराबर है, यहाँ से a1 अपने पास यहाँ से k और अपॉन में अपने पास क्या है k अपॉन 12 के बराबर, b1 अपने पास किसके बराबर 3 अपॉन k के बराबर और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 अपने पास k -3 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर 6 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार क्या कीजिए इक्वेट कर दीजिए, इसको अपने पास अलग अलग लिख दीजिए, इस दोनों को एक साथ लिख दीजिए, इस दोनों को एक साथ लिख दीजिए। यहाँ से अपने पास k अपॉन 12, ऑटो करेक्ट क्यों हो जाते हैं, वैसे इसको सर्कल ज़्यादा पसंद है। अच्छा, यहाँ से लिंक टू सेव हटा दीजिए। तो k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आ गया k स्क्वायर इक्वल टू 36 के बराबर। तो k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 के बराबर, यानी k इक्वल टू आपने क्या आ गया प्लस -6 के बराबर हो गया। यहाँ से तो k का वैल्यू 2 आ गया, एक +6 आ गया, एक -6। अब एक बार यहाँ से k इक्वल टू अगर यहाँ से कोई एक तो एलिमिनेट होगा, अगर +6 -6 एलिमिनेट नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास 3 अपॉन k इक्वल टू अपने किसके बराबर हो जाएगा, तो k -3 अपॉन 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा k इंटू k -3 और इक्वल टू 18 के बराबर लिख सकते हैं।
यहाँ से सॉल्व किया तो के स्क्वायर माइनस 3k और माइनस 18 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपने के पास फैक्टर आ रहे हैं इसका क्या, 6×3 = 18। ठीक है, तो k माइनस 6 और इंटू आपने क्या आएगा k माइनस 3 के बराबर इक्वल टू 0, ये आपने क्या प्लस के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो k माइनस 6 सॉरी नॉट इक्वल टू 0 होंगे ना, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो k माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और k प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो यानी यहाँ से k इक्वल टू नॉट इक्वल टू -6 के बराबर हो जाएंगे और k नॉट इक्वल टू -3 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ से k का 2 वैल्यू आ गया, एक +6 आया है और एक -6 आया, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि k -6 भी हो सकता है, यहाँ पर कह रहा है कि k -6 नहीं हो सकता है, तो k -6 अपन के पास नहीं लेना है, तो k इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लेना +6 ही आंसर आपने के पास आ जाएंगे। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर -6 दे रखा है। अच्छा, यहाँ से प्लस आएंगे ना, ये आपने प्लस के बराबर हो जाएंगे ना, -6 इधर जाएगा तो प्लस के बराबर हो जाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा एरर आपने के पास हो जाते हैं। तो आपने कहा k इक्वल टू +6 नहीं लेना, k इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ -6 ही ले सकते हैं। ठीक है, तो k इक्वल टू -6 ही आपने कहा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। +6 क्यों नहीं है वो हम आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर सरासरी बोल रहा है कि k -6 नहीं हो सकता है। तो ये था आपने कहा क्वेश्चन नंबर 9 ये 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इसमें क्या करा है कि kx + 3y इक्वल टू k - 3 और 12x प्लस टाइम्स ky इक्वल टू आपने 3 के बराबर दे रखा है। तो ये आपने सीबीएसई 2003 में पूछा जा गया हुआ क्वेश्चन है और सीबीएसई 2009 में। तो सबसे पहले आपने कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। अब ये नो सॉल्यूशन कहां से आ गया, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन नंबर 9 10 11 एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें दे रखा है, तो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से a1 अपने किसके बराबर k/12 के बराबर, b1/b2 यानी 3/k के बराबर और नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी k - 3/k के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व किया तो आपने कैसे किसके बराबर, एक बार इस दोनों को कोरिलेट कर दीजिए, एक बार इस दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से आपने कैसे क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू आपने कैसे किसके बराबर, k स्क्वायर इक्वल टू आपने के पास आ जाएगा, सॉरी k स्क्वायर नहीं, अभी डायरेक्ट नहीं लिखिए, तो k/12 इक्वल टू किसके बराबर 3/k के बराबर हो जाएगा। यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर, तो k इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो k इक्वल टू अपने पास 36 का स्क्वायर रूट +-36, यहाँ से k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा +-6 के बराबर, यानी k के दो आंसर आ गए, k इक्वल टू +6 भी आएंगे और -6 भी आएंगे, दो अलग अलग आंसर अपने पास k के आ गए। अब अपने पास यहाँ पर क्या करें, k दिस इक्वल टू दिस नॉट इक्वल टू दिस, यानी 3/k नॉट इक्वल टू अपने पास k - 3/k के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, k स्क्वायर -3k इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएगा 3k के बराबर, ये हो जाएगा ना अपने के पास। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो k स्क्वायर -3k और -3k इक्वल टू अपने पास किस बराबर 0 के बराबर, ये होगा ना अपने के पास k - 3, हाँ ये अपन के पास आ गया। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3 + 3 6k के बराबर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यानी k कॉमन ले लीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा k - 6 नॉट इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर, यानी यहाँ से k नॉट इक्वल टू 0 हो सकते हैं और k - 6 नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी यहाँ से k नॉट इक्वल टू अपने पास 6 भी होगा। तो k अपने पास 6 के बराबर नहीं हो सकता है और k अपने पास 0 के बराबर भी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं कि k इक्वल टू 6 बराबर हो सकता है, तो k इक्वल टू 6 अपने पास नहीं लेना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो k इक्वल टू -6 ही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से यहाँ तक। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, ये दो इक्वेशन है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अपने के पास क्या कर रहा है कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ये सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन दे रखा है cx, इक्वेशन क्या दे रखा है cx + 3y + 3 - c इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। दूसरा इक्वेशन कितना दे रखा है अपने पास 12x + cy - c इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। क्या करें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था अपने के पास a1/a2
A1 बाई A2, A1 स्क्वायर सब क्यों बन जाता है A1, जैसी A1 की बारी आती है स्क्वायर सब बन जाता है A1 बाई A2 और इक्वल टू अपने किसके बराबर B1 बाई B2 के बराबर। ये अपने पास कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली, अच्छा इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन है ना, तो कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन के लिए इक्वल टू C1 बाई C2 भी तो होता था, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। चलिए अपने पास तीनों को बराबर कीजिए, A1 अपने पास किसके बराबर है, C के बराबर, तो C अपॉन 12 के बराबर इक्वल टू B2 अपने पास किसके बराबर है, 3 के बराबर, और C2 अपने पास किसके बराबर है, B2 अपने पास C के बराबर इक्वल टू C1 अपने पास किसके बराबर है, 3 माइनस C के बराबर, और C2 अपने पास किसके बराबर है, माइनस C के बराबर। इस दोनों को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, या इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, या इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, बात अपने के पास आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास C स्क्वायर, C अपॉन इस दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं, तो C अपॉन 12 इक्वल टू अपने पास 3 अपॉन C के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो C स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर, यानी C स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 36 के बराबर। तो C इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36, लेकिन प्लस माइनस लिखना मत भूलिएगा, तो C इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 6 के बराबर। तो C के अपने पास दो वैल्यू आ गए, एक प्लस 6 भी आएंगे, एक अपने पास माइनस 6 भी आएंगे, दोनों डालेगा तो अपने पास सारे सेम आंसर आ जाएंगे। प्लस 6 डालते हैं तो ये अपने पास 6x प्लस टाइम्स 3y, और ये आ गया माइनस 3 के बराबर, माइनस 6 डालते हैं तो यहाँ से अपने सेम आंसर आने वाले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम, ये अपने पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है व्हाइल हैविंग, पहला में दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा में अपने पास नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपने पास पहला देख लेते हैं। पहला में अपने पास कंडीशन क्या होता था, कंडीशन फॉर और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपने पास कंडीशन किसके बराबर होता था, तो A1 बाई A2 और नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 के बराबर होता था। ये अपने पास कंडीशन होता था कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो A1 अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, A1 बाई A2 डाल दीजिए, B1 बाई B2, A1 अपने पास 2 अपॉन 3 के बराबर, और नॉट इक्वल टू B1 अपने पास आ जाएगा K अपॉन माइनस 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 3K नॉट इक्वल टू अपने पास माइनस 10 के बराबर, यानी K नॉट इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 10 अपॉन 3 के बराबर, यानी माइनस 10 अपॉन 3 के अलावा कुछ भी डालेगा तो इसके अपने के पास सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो K इक्वल टू अपने पास नॉट इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था अपने के पास, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 के बराबर, यानी वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए। तो A1 बाई A2, A1 अपने पास किसके बराबर है, तो 2 बाई 3 इक्वल टू K बाई माइनस 5 के बराबर। तो यानी यहाँ से आ गया 2 बाई 3 इक्वल टू K अपॉन माइनस 5 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व किया तो 3K इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 10 के बराबर, तो K इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, माइनस 10 अपॉन 3 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। अब अपने पास आगे देखिए, इसके आगे भी कह रहा है कि इज देयर अ वैल्यू ऑफ K, क्या K का कोई वैल्यू ऐसा पॉसिबल है कि फॉर विच द सिस्टम है, इसमें अपने पास क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लिखा गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। आपके पास बुक है ना, तो बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अपने पास दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं कट चुका है आधा, ठीक है। तो यहाँ से आपने पास क्या K का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं नो, K का अपने पास कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं जो कि अपने पास इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनाते, क्योंकि अपने पास इधर कांस्टेंट है, तो K का अपने पास कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ K द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर आपने के पास क्या कर रहा है कि एक दूसरे के ऊपर, कोइंसिडेंट लाइन यानी ये लाइन इसी के ऊपर है, कोइंसिडेंट यानी इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट की जगह अगर आप दूसरी लैंग्वेज में लिखिएगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपने कहा कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के लिए अपने पास क्या कंडीशन होता था, तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 और इक्वल टू अपने पास C1 बाई C2 के बराबर हो जाता है। तो ये अपने पास कंडीशन फॉर क्या आ गया, अपने पास कोइंसिडेंट लाइन हो गया। अब अपने पास A1 बाई A2 लिखिए, B1 बाई B2, तो A1 बाई A2 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 2 के बराबर, B1 बाई B2 अपने पास 2 अपॉन K के बराबर, और C1 बाई C2 अपने पास किसके बराबर, 7 अपॉन
14 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो इस दोनों को लेकर के आगे प्रोसीड कर दीजिए। तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 2/k के बराबर। इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, सेम आंसर आ जाएंगे। तो k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 4 के बराबर। तो k इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे 4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास। इसमें क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2001 में आ चुका है। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन सबसे पहले लिख लीजिए। कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए अपने पास कंडीशन क्या होता था, तो यहां से अपने पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा c1/c2 के बराबर। ये अपने पास कंडीशन फॉर क्या होता था अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए a1 a2 b1 b2 इन सारे का वैल्यू डालिए। a1 अपने पास किसके बराबर है, तो 2a-1 अपॉन a2 अपने पास किसके बराबर है 3 के बराबर इक्वल b1/b2 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 अपॉन b-1 के बराबर इक्वल टू c1/c2। c1 अपने पास -5 अपॉन में -2 दे रखा है। अब क्या कीजिए, इस दोनों को लेकर एक बार इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, एक बार इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए। तो नहीं, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कर लीजिए ना, इस दोनों को लेकर के नहीं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए। तो ये आ गया अपने पास 2a-1 अपॉन 3 इक्वल टू किसके बराबर -5 अपॉन -2 के बराबर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2a-1 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर। आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 4a-2 के बराबर इक्वल टू किसके बराबर 15 के बराबर। तो 4a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 15 प्लस 2 के बराबर। तो a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 17 अपॉन 4 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके a का वैल्यू अपने पास किसके बराबर 17 अपॉन 4 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। सिमिलरली b का वैल्यू इसको लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो 3 अपॉन b-1 इक्वल टू -5 अपॉन -2 के बराबर। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 5 इंटू b-1 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 5b-5 इक्वल टू आ गया 6 के बराबर। तो यहाँ से 5b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 6 प्लस 5 के बराबर। तो b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 11 अपॉन 5 के बराबर हो जाएंगे। तो b का वैल्यू अपने पास एक आंसर किसके बराबर हो जाएगा 11 अपॉन 5 के बराबर करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसमें आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो a और b जो दो अननोन दे रखा था उस दोनों का वैल्यू निकालना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास। इसमें क्या कर रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा डू दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेमडा x प्लस टाइम्स y इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एंड x प्लस लेमडा y इक्वल टू 1 हैव नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तीनों कंडीशन में अपने पास लेमडा का वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले इसको क्या कीजिए यहाँ पर लिख लीजिए। तो अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है लेमडा x प्लस y इक्वल टू लेमडा स्क्वायर के बराबर। और ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा x प्लस लेमडा y इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर। ये अपने पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। सबसे पहले अपने पास पहला में अपने पास कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था अपने के पास a1 बाय अपने पास a1 हो जाएगा ना a1 बाय a2 और इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया b1 बाय b2 के बराबर। यही अपने पास कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन होते थे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए और यहाँ पर नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 भी होते थे। ठीक है, c1 बाय c2 आपस में बराबर अगर बराबर हो जाएंगे तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास a1 अपने पास लेमडा के बराबर और a2 1 के बराबर इक्वल टू b1 1 के बराबर और b2 अपने पास किसके बराबर लेमडा के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1 के बराबर। तो यानी यहाँ से लेमडा इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 1 के बराबर। तो लेमडा का वैल्यू अपने पास क्या कीजिए प्लस माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू प्लस 1 डालेगा फिर भी आपके पास आंसर आ जाएंगे, और लेमडा का वैल्यू माइनस 1 डालेगा फिर भी आपके पास इसके क्या आ जाएंगे सॉल्यूशन आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक बार डाल के ही देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये भी तो होना चाहिए प्लस माइनस 1 तो यहाँ पर आ गया। यहाँ से नॉट इक्वल टू आपके पास इसके भी बराबर तो होगा c1 अपॉन c2। c1 आपके पास किस बराबर लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 के बराबर। तो ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा लेमडा क्यू इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर होनी चाहिए। क्या आ गया अपने पास लेमडा क्यू नॉट इक्वल टू 1, यानी लेमडा इक्वल टू अपने पास किस बराबर क्यूब रूट ऑफ 1 के बराबर हो जाना चाहिए। तो लेमडा अपने के पास क्या है नॉट इक्वल टू
1 के बराबर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पर अपने पास लेमडा का वैल्यू 2 आ गया, लेमडा प्लस माइनस 1, तो नो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन के लिए अपने पास लेमडा इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर ही, सॉरी -1 के बराबर ही आंसर होंगे, क्योंकि अपने पास लेमडा नॉट इक्वल टू 1 यहाँ पर दिख रहा है, तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। एक बार चेक भी करना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ से तो लेमडा एलिमिनेट हो रहा है ना। ठीक है, तो +-1 भी अपने पास आंसर हो सकता था अगर यहाँ पर लेमडा का वैल्यू 1 के अलावा कुछ और आता तो। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर इसका 16 का फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड में अपने पास क्या दे रखा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था अपने के पास, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के बराबर। a1 अपने पास ऊपर से देख लीजिए, a1 अपने पास किसके बराबर थे, लेमडा अपॉन 1, 1 अपॉन लेमडा, लेमडा अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, अपने के पास लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 के बराबर। तो लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 के बराबर। इस दोनों को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए तो अपने पास यहाँ से लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू यहाँ से तो +-1 आ गया, यहाँ से तो लेमडा इक्वल टू +-1 आ गया, लेकिन यहाँ सॉल्व करते हैं तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 के बराबर। तो लेमडा क्यू इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो लेमडा इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ अपने पास 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लेमडा इक्वल टू 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो लेमडा इक्वल टू यहाँ से भी 1 ही आ जाएगा, -1 अपने पास नहीं आएंगे, तो लेमडा इक्वल टू 1 ही आपके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। क्यों होंगे, अगर -1 डाल देंगे तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू अगर -1 डाल देंगे तो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेमडा इक्वल टू 1 ही के बराबर होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड। ठीक है, थर्ड में देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, ये तो और भी ज्यादा आसान। यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के बराबर होना चाहिए। a1 अपने पास किसके बराबर है, a1 अपने के पास देख लीजिए, a1 अपने के पास लेमडा अपॉन 1 और 1 अपॉन लेमडा, तो ये आ गया अपने पास लेमडा अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो लेमडा स्क्वायर नॉट इक्वल टू +-1 के बराबर, सॉरी लेमडा नॉट इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ +1 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो लेमडा नॉट इक्वल टू अपने पास +-√(1) के बराबर हो जाएगा। तो लेमडा नॉट इक्वल टू +-1, +-1 के अलावा कुछ भी लेमडा का वैल्यू डालेगा तो आपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कि यूनिक सॉल्यूशन आ जाएंगे, +1 और -1 के अलावा इसमें लेमडा का कुछ भी वैल्यू डालेगा तो इसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें 3 क्वेश्चन दे रखा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, इसमें क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b for which the following system of equation has infinitely many solution। a और b का वैल्यू निकालना है जिसके लिए आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या होने चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था आपके पास, यहां से आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर होता है। a1 अपने पास किसके बराबर है, तो 2a-1 अपॉन a2 अपने पास 3 के बराबर, b1 अपने पास -3 के बराबर है और b2 अपने पास किसके बराबर है, b-2 के बराबर। c1 अपने पास किसके बराबर है, तो c1 अपने पास 5 के बराबर और c2 अपने पास किसके बराबर है, यहां से देख लीजिए, यहां से अपने पास 5 आ जाए, 5 अपॉन अपने पास 3 के बराबर हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। एक बार इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, एक बार इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए तो आपने क्या आएगा 2a-1 अपॉन 3 इक्वल टू किसके बराबर, 5/3 के बराबर। 3 से 3 ये तो कैंसिल आउट ऐसे ही भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने 2a-1 इक्वल टू किसके बराबर, 5 के बराबर। तो 2a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 + 1 के बराबर। तो a इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएगा, 6/2, यानी a इक्वल टू यहाँ से आपने किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। a इक्वल टू आपने पास एक आंसर तो 3 आ गया। b का वैल्यू इसको लेकर के सॉल्व कीजिए तो -3 अपॉन b-2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 5/3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 × b-2 इक्वल टू -9 के बराबर। तो 5b-2 सॉरी -10 हो जाएगा ना, ये इक्वल टू -9 के बराबर। यहाँ से 5b इक्वल टू किसके बराबर आएगा, -9 और +10 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -9 यानी 1/5 के बराबर।
तो बी का वैल्यू अपने पास किस बराबर आ गया 1/5 के बराबर। एक आंसर अपने पास ये वाला हो गया और ए का वैल्यू अपने पास किस बराबर 3 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 17 में ही अपने पास 6 क्वेश्चन है, लास्ट ही क्वेश्चन है। तो 70 का अपने 17 का सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए अपने पास। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के बराबर। ये अपने पास इक्वल टू है, ठीक है। a1 अपने पास किसके बराबर 2/a प्लस b के बराबर और इक्वल टू b1 अपने पास किसके बराबर है -3 के बराबर और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स a प्लस b -3 के बराबर, ये आ जाएगा अपने पास। और इक्वल टू c1 अपने पास 7 के बराबर और अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएगा 4a प्लस b के बराबर। ये थोड़े से लंबे जाएंगे, इस दोनों को लेकर सॉल्व कीजिए, फिर भी सेम आंसर आएंगे। इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए। चलिए हम ना क्या करते हैं, इस दोनों को लेकर के अलग सॉल्व कर लेते, इस दोनों को लेकर के अलग सॉल्व कर लेते। ए और बी में अपने पास दो अलग अलग इक्वेशन बन जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस बार ये माइनस माइनस तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास किस बार आएगा 2/a प्लस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी और -3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इंटू ए प्लस बी और इक्वल टू आ गया 2 इंटू ए प्लस बी और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए। यहाँ से आपने क्या कीजिए 3 इंटू ए प्लस बी एज इट इज रहने दीजिए और यहाँ से आपने क्या 2 इंटू ए प्लस बी और माइनस टाइम 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपने क्या आएगा 3 इंटू ए प्लस बी और माइनस टाइम्स 2 इंटू ए प्लस बी और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा -6 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ए प्लस बी के बराबर इक्वल टू किसके बराबर -6 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। एक इक्वेशन आपने क्या ए और बी में ये आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलरली यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने किसके बराबर हो जाएगा 3/a प्लस ये क्या हो गया a प्लस b और -3 इक्वल टू आपने किसके बराबर, ये ऑटो करेक्ट को बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आपने कैसे आ जाएगा 7/4a प्लस b के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया 7a प्लस टाइम्स 7b और माइनस टाइम्स 21 इक्वल टू आ गया 12a प्लस टाइम्स आ गया आपने के पास 3b, ठीक है। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपने किस इधर ले आइए तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा 12a में से 7a जाएगा तो 7a माइनस 12a प्लस टाइम 7b माइनस 3b और इक्वल टू आपने क्या 21 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 12a और ये प्लस 21 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपने 12 है 7 5 12 तो -5a और प्लस टाइम्स आपने क्या 7 में से 3 जाएगा तो 4b इक्वल टू आपने क्या 21 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 5a माइनस टाइम्स 4b इक्वल टू -21 लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो इक्वेशन दो अननोन। अब तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ से ले लीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4 और एंड क्या कर दीजिए एड कर दीजिए, किसमें एड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपने ये वाले हैं, ठीक है। एड कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले तो 4a प्लस टाइम्स 4b इक्वल टू क्या आ गया माइनस टाइम्स 6 चौका 24 24 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आपने क्या आ जाएगा 5a माइनस 4b इक्वल टू आ गया -21 के बराबर। एड करना है तो आपने क्या ये जो सब कट रहा है काट दीजिए, 4b कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से सॉल्व किया तो 5 4 9a और इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 1 5 और 2 2 4 45 के बराबर। तो x इक्वल टू किसी बराबर हो जाएगा -45/9 के बराबर, 9 पंचे 45 यानी x इक्वल टू किसी बराबर हो जाएगा अपने पास -5 के बराबर। तो x इक्वल टू x या a है, हमेशा आदत है ना x लिखने का, तो यहाँ से आपने के पास a इक्वल टू आपने किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। तो a इक्वल टू आपने -5 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक तो आपने a इक्वल टू किसके बराबर गया -5 के बराबर। एक वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में डाल दीजिए, इक्वेशन 1 में ही डाल दीजिए। यहाँ से पुट कर लीजिए पुटिंग a इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपने कौन से, तो इक्वेशन 1 में देखिए a प्लस बी इक्वल टू -6 के बराबर है, तो a प्लस बी इक्वल टू -6 के बराबर। a का वैल्यू -5 डाल दीजिए तो -5 प्लस b इक्वल टू आपने क्या -6 के बराबर, तो b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा -6 प्लस 5 के बराबर। तो b का वैल्यू यहाँ से आपने क्या आ जाएगा -1 के बराबर। तो एक आंसर आपने क्या ये वाले हो जाएंगे, तो b इक्वल टू -1 a इक्वल टू -5 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था आपने कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपने क्या था 7 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पे।
क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड है अपने के पास। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 के बराबर दे रखा है। दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था? सबसे पहले अपने पास a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 और इक्वल टू c1 बाय c2 के बराबर है। a1 अपने पास किस बराबर है? तो 2 अपॉन a माइनस b के बराबर। b1 अपने पास किस बराबर है? 3 अपॉन a प्लस b के बराबर। और c1 अपने पास किसके बराबर है? तो 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 के बराबर। अब क्या कीजिए, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इस दोनों को लेकर के एक बार सॉल्व कर लीजिए, एक बार इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से आपने सॉल्व कीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू आ गया अपने पास 3 अपॉन ए प्लस बी के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ से अपने पास आएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू आ गया अपने पास 3a माइनस 3b के बराबर। b को इधर ले जाए तो 2b प्लस टाइम्स 3b इक्वल टू आ गया अपने पास 3a माइनस अपने पास किसके बराबर हो जाएगा? 2a के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। a को b को इधर ले गए, a को इधर ले आए तो यहाँ से अपने पास 5b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? अपने पास a के बराबर। एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया 5b इक्वल टू a के बराबर, यानी a इक्वल टू 5b। सिमिलरली यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू आ गया अपने पास 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 के बराबर। यही ना अपने पास 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 9a प्लस टाइम्स 3b माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया 7a प्लस टाइम्स 7b के बराबर। 9a a अपने पास किसके बराबर है? तो b के बराबर। जहां जहां a है ना, चलिए पहले अपने पास सॉल्व कर लीजिए। 9a माइनस 7a प्लस टाइम्स 3b और माइनस 7b और इक्वल टू अपने पास 6 के बराबर हो जाएगा। माइनस 6 को इधर ले गए, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया 9 में से 7 जाएगा तो अपने पास 2a और प्लस टाइम्स 3b, तो यहाँ से अपने पास ये माइनस हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 4 3 7 तो 4b इक्वल टू अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 2a अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? a अपने पास 5, तो यहाँ से डायरेक्ट 10a लिख सकते हैं। a की जगह अपने पास 5b, तो यहाँ से 10b लिखना है, नहीं कि a लिखना है। 10b माइनस टाइम्स 4b इक्वल टू 6 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास 6b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर। तो b इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे। तो b इक्वल टू 1 आ गया। b का वैल्यू क्या कीजिए, इसमें डाल दीजिए। इसमें जैसे ही डालेंगे तो यहाँ से अपने पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू a के बराबर हो जाएंगे। तो a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? 5 के बराबर हो जाएंगे। तो a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। एक आंसर ये हो गया। b इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर, एक आंसर अपने पास ये हो गया। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि 2x प्लस टाइम्स 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 दे रखा है और दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है और ये सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। इसमें क्या कर रहा है कि इसकी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो चलिए सबसे पहले कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था? ठीक है, मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू अपने पास c1 बाय c2 के बराबर। a1 अपने पास किसके बराबर है? 2 के बराबर। a2 अपने पास a माइनस 1 के बराबर। b1 अपने पास किसके बराबर है? 3 के बराबर। b2 अपने पास किसके बराबर है? a प्लस 1 के बराबर है इक्वल टू c2 अपने पास माइनस 7 के बराबर है। और यहाँ से देखिए c1 c2 लिखने के लिए अपने पास देखिए एक अपने पास लेफ्ट साइड है, ये अपने पास माइनस 7 लेफ्ट साइड है और 3a माइनस 1 क्या है? अपने पास राइट साइड है, ठीक है। तो नीचे वाले को क्या कीजिए, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इधर जाएगा तो अपने पास माइनस टाइम्स 3a माइनस 1 के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। तो c2 दोनों अपने पास लेफ्ट साइड हो तो लेफ्ट साइड ही रहना चाहिए, राइट साइड है तो राइट साइड ही रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर? इस दोनों को एक बार इक्वेट कर लीजिए। इक्वेट कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा? 2 अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस 1 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 2a प्लस 2 इक्वल टू आ गया 3a माइनस 3 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा माइनस a इक्वल टू अपने पास माइनस 3 माइनस 2 के बराबर। तो माइनस a इक्वल टू आ गया माइनस 5 के बराबर। तो a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा? प्लस 5 के बराबर हो जाएगा। एक ही आंसर अपने पास निकालना है, a ही तो दे रखा था तो a इक्वल टू अपने पास सिर्फ और सिर्फ 5 के बराबर आ जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि x प्लस 2y इक्वल टू 1 दे रखा है। दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दे रखा है। इसमें अपने पास क्या है? कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था अपने पास, a1 बाय a2 इक्वल टू अपने पास b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 के बराबर। a1 अपने पास किसके बराबर है, तो 1 के बराबर, और a2 अपने पास a माइनस b के बराबर है, इक्वल टू b1 अपने पास किसके बराबर है, 2 के बराबर, और b2 अपने पास किसके बराबर है, a प्लस b के बराबर है, इक्वल टू c1 अपने पास किसके बराबर 1 के बराबर, और c2 अपने पास a प्लस b माइनस 2 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए ये अपनी, ये भी अपने पास लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ये भी अपने पास राइट साइड है। इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए एक बार इस दोनों को लेकर के सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 2 अपॉन ए प्लस बी के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, 2a माइनस 2b के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए तो b को इधर भेजिए, चलिए b को इधर ले आइए तो b प्लस 2b इक्वल टू 2a माइनस a के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास 3b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास a के बराबर। तो a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, 3b के बराबर। सिमिलरली यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2 अपॉन a प्लस b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस b माइनस 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा a प्लस b के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया a प्लस b माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर आएगा तो इस दोनों से में से अपने के पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब घट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू 3b के बराबर लिख दीजिए, तो 3b यहाँ से अपने पास a का वैल्यू लिखे 3b प्लस टाइम्स b माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0, यानी 4b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। तो b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, 1 के बराबर। ठीक है, b इक्वल टू 1 के बराबर। b का वैल्यू फिर से अपने पास इसमें डाल दीजिए, इसमें डालिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 3b इक्वल टू a के बराबर है, तो b का वैल्यू 1 डालिए तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू a के बराबर हो जाएंगे, यानी a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 3 के बराबर। तो a इक्वल टू अपने पास 3 क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर, और एक आंसर अपने पास ये वाला हो गया। तो a इक्वल टू 3 आ गया, b इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 था 17 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 के 6 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 17 का अपने का 6 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए एक इक्वेशन ये दे रखा है, दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है। इसमें देखिए अपने के पास अलग अलग दे रखा है, तो सबसे पहले इक्वेशन ही को चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 के बराबर है। यहाँ से y को इधर ले आइए तो 2ax, ये तो सही है, प्लस टाइम्स ay माइनस टाइम्स by, ये माइनस by इधर जाएगा तो प्लस by इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 28 के बराबर। इसको अपने पास थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखिएगा तो 2ax प्लस टाइम्स a प्लस b और इनटू में अपने पास किस बराबर y के बराबर इक्वल टू 28 के बराबर हो जाएगा। ये अपने के पास एक्चुअल इक्वेशन ये दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आप कंडीशन लगाइए, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके लिए कंडीशन क्या होता था अपने के पास, यहां से देख लीजिए, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर। यहां से गौर से देखिएगा तो a अपने के पास ये पहला इक्वेशन ये वाले हैं और दूसरा इक्वेशन अपने के पास ये वाला। दूसरा इक्वेशन आपके पास ये वाले हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपके पास a1 इससे लीजिए और a2 यहाँ से, तो a1 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 के बराबर, और a2 आपके पास 2a के बराबर इक्वल टू b1 आपके पास 3 के बराबर और b2 आपके पास है a प्लस b के बराबर इक्वल टू c1 आपके पास किसके बराबर 7 के बराबर और c2 ये आपके पास c2 दिया गया 28 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 चौका 28, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास 1 अपॉन a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस b के बराबर इक्वल टू 7 अपॉन 1 अपॉन 4 के बराबर होंगे ना, यार 1 अपॉन 4 के बराबर। अब सॉल्व इसको इसको इससे रिलेट कीजिए, इसको इससे रिलेट कर दीजिए, तो 1 बाई a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1 बाई 4 के बराबर, और यहाँ से 3 बाई a प्लस b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास 1 बाई 4 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a इक्वल टू 4 के बराबर आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपके पास यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू आपके पास 4 डालिएगा और प्लस b, ये a का वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं ना, तो 4 प्लस b इक्वल टू किसके बराबर 12 के बराबर, तो b इक्वल टू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4, यानी आ गया 12 में से 4 जाएगा तो आपके पास 8 बचेगा, तो b इक्वल टू आपके पास किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर। तो एक आंसर आपके पास ये वाले हो गए, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 8 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपके पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 था, किसका 17 का 6। तो इसी के साथ आपके पास ये जो एक्सरसाइज है ना,
ये अपन के पास एक्सरसाइज अपन के पास था 7.3 पॉइंट अपन के पास आई थिंक 5 था। एक्सरसाइज अपन के पास ये एक्सरसाइज 3.5 द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज 3.5 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में 3.1 से लेकर के 3.4 तक किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको पिछले एक्सरसाइज में किसी में भी डाउट है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिले। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।